हाय एवरीवन, आज के एक नई वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम यहाँ पर बात करेंगे सपट डॉक्टर स्किन लोशन के बारे में। तो फ्रेंड्स, मैं फार्मासिस्ट ओम प्रकाश कुमावत। आज हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सपट डॉक्टर स्किन लोशन के बारे में कि क्या यूज है, क्या इसका सही लगाने का क्या तरीका है, किस कंडीशन के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है और इसके क्या साइड इफेक्ट है और क्या इसकी डोज होती है, कौन सी कंपनी का आता है, क्या MRP है, इन सभी के बारे में पूरी डिटेल से आज हम यहाँ पर बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ डॉक्टर स्किन सपट लोशन के बारे में। अगर इसके हम ml की बात करते हैं तो ये दो प्रकार से आता है, एक छोटा और एक बड़ा। जो छोटा होता है वो 12 ml के अंदर आता है और जिसकी MRP होती है 35 रुपीज, और जो बड़ा है उसके 60 रुपीज MRP है और वो 24 ml के अंदर आता है। और उसके साथ ही कंपनी ने एक ऑफर भी निकाल रखा है, क्योंकि ये जो कंपनी है इसको बने हुए करीबन 127 ईयर्स हो गए। तो उस सेलिब्रेशन के ऊपर इन्होंने यहाँ पे एक ऑफर निकाला है कि सपट लोशन के साथ एक क्रीम भी इन्होंने यहाँ पर फ्री निकाली है। तो फ्रेंड्स, सपट डॉक्टर स्किन लोशन की अगर हम यहाँ पर कंपनी की बात करते हैं तो सपट ग्लोबल हेल्थ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का ये बाजार के अंदर आता है और सपट डॉक्टर स्किन लोशन के नाम से ही ये आता है। अब हम इसके यूज की बात करते हैं कि किस किस कंडीशन के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका इस्तेमाल जो होता है वो है फंगल इन्फेक्शन को दूर करने के लिए। जैसे कि अगर हम यहाँ पर कहें तो फंगल इन्फेक्शन के अंदर दाद है, खुजली है, इन कंडीशंस को दूर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फटी त्वचा के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। नैपकिन रेशे के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। फंगल इन्फेक्शन के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। जहाँ पर प्राइवेट पार्ट में हो, चाहे दाद किसी भी प्रकार का हो, प्राइवेट पार्ट में हो, जांग पे हो, थाई पे हो या हैंड्स पे हो, कहीं पर भी दाद हो जाते हैं। नेक गर्दन के ऊपर भी यहाँ पे दाद हो जाते हैं। तो उसके ऊपर ये 2 से 3 दिन ही लगाया जाता है, ज्यादा दिन नहीं लगाना चाहिए इसको, क्योंकि ये स्किन को डैमेज कर देता है। इस बात का आप यहाँ पर ध्यान रखें। और इसको लगाना किस तरीके से है, आपको थोड़ा सा कॉटन लेना है, रुई लेना। उस रुई को आप जहाँ पर इन्फेक्टेड एरिया है, जहाँ पर दाद हो रहा है, उस दाद के ऊपर हल्का हल्का ये लोशन लगाना है। ज्यादा नहीं लगाना है, बिल्कुल हल्का हल्का, और सुबह शाम आपको लगाना है। ये क्या करेगा लोशन की जो भी इन्फेक्टेड एरिया है उस एरिया की स्किन को वहां से जला देगा, जला के नई स्किन रिपेयर कर देगा। यानी कि जितना भी आपके दाद का एरिया है उस एरिया को जला देता है, उस स्किन को जला देता है और नई स्किन ला देता है। तो इसका जो मेन काम है वो है कि दाद खुजली को दूर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि एक वर्ड में कहा जाए तो फंगल इन्फेक्शन को दूर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। चाहे कितना ही पुराना फंगल इन्फेक्शन क्यों ना हो, 10 साल 20 साल पुराना क्यों ना हो, उसको ये दूर कर देता है। इसकी डोज होती है सुबह शाम और कॉटन से लगानी है, बिल्कुल अच्छी तरह साफ सुथरी कॉटन होनी चाहिए। इस बात का भी आप ध्यान रखें। और 3 दिन से ज्यादा आपको ये नहीं यूज करना। अब हम यहाँ पर इसकी साइड इफेक्ट की बात करते हैं। तो इसके क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। हो सकता है आपकी सूजन आ जाए जहाँ पर आपने इसको इस्तेमाल किया है। हो सकता है कि आपकी एलर्जी भी बढ़ सकती है। हो सकता है आपके यानी कि खुजली ज्यादा हो सकती है। जिस पार्ट पे आपने लगाया है, जिस एरिया के अंदर आपने ये लोशन लगाया, उस जगह पे आपको यहाँ पर यानी कि रेडनेस, स्वेलिंग दिखाई दे सकती है। तो वो कुछ दिनों के लिए होती है। जैसे जैसे इसका असर खत्म होता है वैसे वैसे उसके साइड इफेक्ट भी चले जाते हैं। तो मैंने यहाँ पर डोज के बारे में बता दिया, साइड इफेक्ट के बारे में भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है क्या क्या साइड इफेक्ट होते हैं। और आपको बाजार के अंदर डॉक्टर स्किन सपट लोशन ही लेना है। सपट डॉक्टर स्किन लोशन यानी कि ये 12 ml का आता है और एक केराटोलिटिक एजेंट नामक दवा के वर्ग से संबंधित है, जिसका उपयोग मुख्य रूप से मुहासे यानी फुंसी और सोराइसिस की स्थिति में त्वचा की बाहरी परत को छीलने के लिए यहाँ पर किया जाता है। अब डॉक्टर स्किन सपट लोशन की अगर हम यहाँ पर कंटेंट की बात करते हैं तो इसके अंदर सैलिसिलिक एसिड इसके अंदर कंटेंट आता है। और फ्रेंड्स, इस कंपनी को 127 ईयर्स हो गए हैं इस कंपनी को ये लोशन बनाते हुए, सपट लोशन। तो बहुत ही अच्छा है दाद खुजली के लिए, बहुत ही शानदार ये लोशन है। कितना भी पुराना यहाँ पर आपका दाद हो, उस दाद को ये दूर कर देता है। किसी भी प्रकार का फंगल इन्फेक्शन हो उसको ये दूर कर देता है। तो ध्यान रखिए कि आपको ये हर कोई मेडिकल स्टोर पर बहुत ही इजीली तरीके से आपको ये मिल जाएगा। और MRP के ऊपर आप कभी भी न जाएं, क्योंकि MRP बढ़ती रहती है, घटती रहती है। और ये जैसे जैसे अभी जैसे गर्मियों का मौसम चल रहा है, तो गर्मियां जैसे खत्म होगी, बारिश हो जाएगी, तो दाद खुजली की बहुत ही ज्यादा यहाँ पर समस्या हो जाएगी। क्योंकि जो हेल्दी लोग हैं उनके यहाँ पर बहुत ज्यादा ये समस्या होती है, क्योंकि वो बाहर की चटपटी चीजें खाते हैं। इसकी वजह से यहाँ पर ये फंगल इन्फेक्शन की समस्या होती है। फंगल इन्फेक्शन क्यों होता है? तो फ्रेंड्स, बहुत सारे रीजन होते हैं फंगल इन्फेक्शन होने के। तो सबसे पहला रीजन तो यही है कि कहीं अगर आप बाहर जा रहे हो एक जगह से दूसरी जगह, जहाँ पर आपको रुकना होता है 1 नाइट या 2 नाइट या 3 नाइट, तो हमेशा ध्यान रखें कि एक दूसरे के बिस्तरों के अंदर लेटने से पहले आप सोचे 10 बार सोचे कि वो बेडशीट वहाँ पर साफ सुथरी है या नहीं है, वो सोफा साफ सुथरा है या नहीं है। एक दूसरे का आप कोई भी साबुन, लोशन, कभी भी कोई भी चीजें ये यूज ना करें। और दूसरी चीज, बाहर की खाने पीने की जो भी ये चटपटी है, ये मसाले वाली चीजें हैं, इनको आप अवॉइड करें।
फास्ट फूड है जैसे पूरा, अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो फास्ट फूड की बात करता हूँ तो फास्ट फूड को तो आप यहाँ पर अवॉइड करना चाहिए। अगर ये छोटी छोटी चीजें आप अगर ध्यान में रखते हैं और इनकी सावधानियां रखते हैं तो आपके कभी भी किसी भी प्रकार का कोई फंगल इन्फेक्शन नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें सपट डॉक्टर स्किन लोशन के बारे में कि आप लोगों की क्या राय है। तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, मैं आपको उसका जवाब श्योर दूंगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।